अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैं अपनी आवाज के साथ वापस और आज सोचा कि आपको कुछ एक्सप्लेन भी करती हूँ, आपसे कुछ शिकायत गिले शिकवे भी करती हूँ और आपको अपना प्लान भी बताती हूँ आगे का। असल में मैं गायब पहली बात कहाँ हुई थी, यहाँ पे यूएई नेशनल डे की वजह से इस दफा लॉन्ग वीकेंड मिला था और बड़ा रिलैक्स किया। शहजाद को 3 छुट्टियां थी, बच्चों को 4, स्कूल्स में 4 हॉलीडेज थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी रेस्ट ले लेती हूँ। असल में पता है क्या है, असल में शहजाद की भी ज़ाहिर जॉब है तो मुझे रिलैक्सेशन होती है, मेरी यूट्यूब से छुट्टियां भी हो जाए ना तो मुझे जरा वो होता है कि चलो खैर है। और दूसरी बात ये कि मेरे पहले अमेजोन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था, तो मुझे वहां से मेन वो होता था ना, इनकम बड़ी अच्छी आती थी। और आपको याद होगा कि मैंने सऊदी अरब में कभी भी डेली व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि शहजाद वहां पे मेन सोर्स ऑफ इनकम होते थे ना, तो मैं सेकंड नंबर पे ही होती थी और बस पॉकेट मनी बनती थी मेरी यूट्यूब से, और साथ साथ अमेजोन मेरा था। तो उसके अलावा भी बाकी थे ईबे वगैरह के, वो इतने ज्यादा नहीं थे, और ट्रेडिंग थोड़ी बहुत। तो उसके बाद फिर ये है कि जब यूएई आ गए ना तो यहाँ पे शहजाद के पास भी जॉब नहीं था, हम प्लान जैसा सारा पता ही आपको। तो 1.5 साल तक मैंने फिर डेली व्लॉगिंग और कुकिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो इस तरह से मुझे डेली की आदत पड़ी थी। उसके बाद शहजाद की माशाल्लाह से जॉब होगी, मैं फिर रिलैक्स होगी, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो आपको फिर हो जाती है जरा रिलैक्सेशन कि हाँ ठीक है वो कर रहे हैं तो आपका इतनी वो नहीं है जरूरत, तो फिर छुट्टियां वगैरह आप करने लग जाते हैं। तो वही मेरा भी दोबारा आपने देख लिया कि छुट्टियां शुरू हो गई हैं मेरी अच्छा। और उसके अलावा फिर अमेजोन तो मैंने छोड़ दिया हुआ है, साल से ज्यादा हो गया आई थिंक। तो लेकिन ये है कि मैंने बीच में ट्रेडिंग भी छोड़ दी हुई थी। ट्रेडिंग जो है वो मैंने दोबारा शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बैक विद द बैंग वाली सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए यानी कि अगर मेरे 2 सोर्सेज ऑफ इनकम अब देखें तो उसमें जो है मेरी प्रेफरेंस हो जाती है ट्रेडिंग, तो यूट्यूब सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन यूट्यूब मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे 5-6 घंटे डेली जो है ना यूट्यूब की एडिटिंग, एक वीडियो एडिटिंग पे, मैं झूठ नहीं बोल रही, 5 घंटे तो कम से कम लगते ही हैं। चलें 6 हो जाए कि कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, क्योंकि एक व्लॉग होता है ना वो 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 में एडिट हो जाता है। उसमें बोलते कि इधर कैमरा उधर कैमरा इधर कैमरा, तो कट करके आपने अपलोड कर दिया, थंबनेल बना दिया। हमारा क्या होता है कि आप पहले उसे, मतलब लंबी कहानियों में क्या आपको डालूं, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कुकिंग वीडियोस बनाते हैं वो। मेरा एडिशनल साथ में ये भी है कि मैंने वेबसाइट पे भी अपलोड करना होता है, और मैंने रेसिपी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ लिखनी होती है, साथ में लिखनी होती है, और फिर वॉइस ओवर सारी करनी होती है। ये सारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो खैर, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि मेरा ये पैशन है। मैं आज चाहूँ तो मैं YouTube छोड़ दूं और मैं बस चुप करके अपने, मेरी 2-2.5 घंटे की मेरी ट्रेडिंग और उसमें पूरा दिन का मेरा काम हो जाता है, और वो भी सुकून से एक सोफा पे एक कोने में बैठ के आराम से रिलैक्स होके, और आपको अच्छा फील होता है। तो लेकिन ये मेरा पैशन है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अब आ जाते हैं कि मैं खामोश क्यों हो गई थी कल उसके पीछे रीजन कोई नहीं थी। उसके पीछे रीजन एक तो थी कि सुस्ती, क्योंकि काफी देर ही हो गई थी, वीडियो स्लो एडिट करी थी, तो मैंने कहा और कितनी देर बैठी रहूं, आज लेजी हुई मैं, तो चलो आज वॉइस ओवर नहीं करती। दूसरी बात ये कि मैं काफी दिनों से सोची थी साइलेंट वीडियोज बनानी शुरू करूं। ये मैंने 2 साल पहले भी बनाई थी, उस वक्त भी आपने ऐसे ही शो डाला था तो मैंने छोड़ दी थी। अब मैं आती हूँ कि मैं क्यों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। देखिए, जब आप किसी चीज पे मेहनत करते हैं दिलो जान से, तो आपका दिल चाहता है कि वो चीज ग्रो करे। अगर आप कोई वर्किंग वुमेन है ना जो ये वीडियो देख रही हैं, तो आप अपनी जॉब पे भी मेहनत करती होंगी कि आपका दिल चाहता है आप प्रमोट हो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको पता है आपके हस्बैंड कितनी मेहनत कर रहे हैं सैलरी रेज होने के लिए और प्रमोशंस के लिए। अगर वो बिजनेस करते हैं तो वो अपने कारोबार में बरकत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं कि उनकी कारोबार में तरक्की हो। और हमारा भी यही है। इसको आप मेरी जॉब कह लें, इसको आप मेरा बिजनेस कह लें, मैं इसके लिए मेहनत तो करूंगी। अब YouTube का क्या है कि YouTube जो है ना, उस पर मेहनत करने के एक लॉन्ग वे भी है और एक शॉर्टकट्स भी हैं 2-3। लॉन्ग वे तो वही वाला है कि जिसमें आप अपना टैलेंट यूज करके, अपनी मेहनत यूज करके, मेहनत किए जाए, सर फेंक के बस चुप करके अपना काम किए जाए, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सीन होता है, करते जाए। तो मैं वो वाला काम कर रही हूँ। शॉर्टकट 2-3 होते हैं। एक शॉर्टकट ये होता है कि आप किसी को भी पकड़ के उसको जो बस बदनाम करना शुरू कर दें, उसके बारे में गंदा 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 बोलते जाएं। तो लड़कियों के पास एक इजी ऑप्शन होता है, इजी टारगेट होता है ससुराल, क्योंकि मैका तो आपको इतना दिल के करीब होता है कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। अब तो खैर इतनी वो हो गया, इतना गंद पड़ गया यूट्यूब पे कि मतलब
पाकिस्तानियों ने तो खास तौर पे, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, शर्म आती है ऐसे कहते हुए कि मैके को भी, ससुराल को भी, किसी को भी नहीं छोड़ा हुआ। ससुराल की भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैके को भी नहीं छोड़ा हुआ। तो कर कर के बुराइयां और फिर क्या क्या कुछ हो रहा होता है। तो वो शॉर्टकट है कि लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं कि क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में, अच्छा इसने ऐसे ही कह दिया, वो कह दिया। और साथ में जनाब दूसरी तरफ क्या होता है कि फिर वो यूट्यूब रेकमेंड करती है वीडियो को यहाँ वहाँ, ये होता है शॉर्टकट। लेकिन जो ऐसे कर रहे होते हैं उनकी अपनी जिंदगियां भी नींदें हराम हुई होती हैं, टेंशन स्ट्रेस, तो कुछ लोग उनकी साइड पे होते हैं, व्यूअर्स कुछ उनके अगेंस्ट होते हैं, मतलब गन पड़ जाता है। तो मेरी ना तो ऐसी तरबियत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 96% जो हमारे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हैं उन सब की इसी तरह ही है कि वो हार्ड वर्क चुप करके कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसी नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ एक बड़ी, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन ये शॉर्टकट है, ठीक है, जिसकी मैं बात करी, तो वो तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। दूसरा एक तरीका ये होता है कि जो हमारे पाकिस्तान के ज्यादातर मेल ब्लॉगर्स करते हैं कि अजीबो गरीब हरकतें, इतनी ऑड हरकतें करनी कि एकदम उन्होंने वायरल हो जाना है। हम वैसे ही फीमेल्स, हम वो छिछोरापन तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हमारी अपनी लिमिट्स होती हैं, उसमें रह के हमने काम करना होता है। वो ये होता है कि हम अपने टैलेंट को यूज करके चुप करके मेहनत करते जाएं। तो हम वही करते हैं। राज़िक अल्लाह ताला, जितना रिस्क हमारे नसीब में लिखा हुआ है, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करते हैं, वो रिस्क हमें मिल जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास ये लिमिटेशंस है ना कि इतनी लिमिट में रह के हमने काम करना है, तो उसके अंदर रह के तो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स तो कर सकते हो ना, जो आपकी हदूद के अंदर अंदर है। उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या मैं करना चाहती हूँ, कभी मैं कहती हूँ कि मैं साइलेंट व्लॉग्स बनाती हूँ, उसमें क्या होगा कि मैं उर्दू भी नहीं बोल रही, इंग्लिश भी नहीं बोल रही, तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से नए नए मेरे पास सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं। क्योंकि जो मुझे देख रहे थे वो देखना बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरी कंटेंट में कुछ कमी आ रही है। इसमें व्यूअर्स का कोई फॉल्ट नहीं होता कि वो मुझे क्यों नहीं देख रहे, वो यहाँ वहां बिखर गए हैं, वो यहाँ चले गए, नो, मेरे वीडियोज में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, या कुछ स्टेगनेंट हो गई है मेरी लाइफ, या मेरे कंटेंट में कुछ ना कुछ बोर्डम सा आ गया है कि वो कह रहे हैं कि यार वही रिंस एंड रिपीट हो रहा है, तो चलो लेट्स मूव ऑन, कुछ और देख लेते हैं। तो ये चीज है। या वो कह रहे हैं कि चलो रेसिपीज यहाँ भी इसकी सिर्फ, तो चलो जब रेसिपी बनानी होगी तो देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं भी नहीं इतना व्यूज आ रहे, तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करूंगी। अच्छा, एक मैंने क्या किया था कि बीच में ना वो वर्टिकल फॉर्मेट किया था, तो लेकिन उस पर भी आप लोगों ने कहा कि हमें कैमरा अपना फोन ऐसे की बजाय ऐसे पकड़ना पड़ता है। कुछ कह रहे हैं हमें टीवी पे ऐसे नजर आता है तो उसमें मजा नहीं आता। तो मैं सोचती थी कि यार चलो क्या करे अब बंदा, मतलब यानी क्या करे बंदा, क्योंकि वही बात है कि मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है। तो मैं इस वजह से आप लोगों की सुन लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो यार वापस उसी फॉर्मेट पे आ जाती हूँ कि चलो मेरे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम दूसरा है तो सही, मेरी ट्रेडिंग। तो अगर वो ना हो तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी कि चलो यार ये प्यार करते हैं, फिर भी इनको भी आदत पड़ जाएगी। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी कि यार मैं इसलिए कर रही हूँ ये क्योंकि मेरा चैनल डाउन हो रहा है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आप लोग इस फॉर्मेट की आदत डाल लें। जस्ट ऐसे कैमरा की बजाय, कोई बात नहीं, मेरे से प्यार करते हैं, कैमरा ऐसे पकड़ लें। आपको लर्न करने के लिए भी तो इतना कुछ मिल रहा है फ्री में, इतनी अच्छी रेसिपीज मिल रही हैं, आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, आपको इतना वाह मिलती है, और आपकी रेसिपीज रिस्क जाया भी नहीं होता, नॉलेज भी इतना मिलता है। तो चले ऐसे करके देख लें। लेकिन मैं नहीं कहती इस तरह, मैं कहती चलो यार ठीक है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं, इस तरह करते करते मेरा चैनल बहुत डाउन हो जाएगा। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि मैं चैनल पे ना बताए बगैर भी, कि हर दफा ऐसे बैठ के आपको बोर करती रहूं, बातें कर करके मैं ये करने लगी, मैं वो करने लगी, मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरा चैनल डाउन हो गया, हाय मुझे ये हो गया। तो वो रोने मुझे अच्छे नहीं लगते। तो लेकिन ये होता है कि कनेक्शन रखना भी आपके साथ जरूरी होता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये सब बता दूं कि मैं तजर्बे हर 2 महीने बाद इसलिए करने आ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास और की गॉसिप मसाला होता नहीं है, छिछोरी हरकतें मेरे पास होती नहीं है। तो मेरे पास फिर यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने चैनल पे कुछ चेंज करके देखूं, और इस वजह से मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों के भी प्यार की वजह से मैं उसको भी कंटिन्यू ही नहीं कर सकती, मैं उसको ऐसे ही चलने देती हूँ कि नहीं यार चलो ठीक है। बट आई थिंक कि अब आप लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना कि यार ये वही करेगी अपने चैनल के लिए जो इसे बेटर लगेगा। क्योंकि व्यूज अगर कम होते चले जाएंगे तो मेरा ही नुकसान है ना, उसमें मेरा ही नुकसान है। और मैं फिर तंग आके, क्योंकि मेरी तो इनकम आ रही है
है दूसरी तरफ से, मैं तंग आके इस चैनल को बंद कर दूंगी तो फिर आपका भी तो इतना बड़ा नुकसान है कि इतनी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती थी तो मैं नॉश व्लॉग्स पे कभी कभी वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगी, क्योंकि वो मेरे मेमोरीज का चैनल है, उसकी मुझे परवाह भी नहीं है। उस पर व्यूज कम होते हैं नहीं होते, ड्रॉप हुआ पड़ा, जीरो हुआ पड़ा, आई डोंट केयर, क्योंकि उस पर मेरी मेमोरीज पड़ी हुई है। जो मुझे लगता है मेमोरी के काबिल वीडियो वो मैं उस पर भी अपलोड कर देती हूँ, तो वो मेरा उस पर अपना डेटाबेस बना, वो कोई देखे ना देखे आई डोंट माइंड, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये चीज है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में आगे भी करती रहूंगी। तो आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप प्लीज ऐसे कैमरे की बजाय ऐसे पकड़ लें फोन को, कोई बात नहीं, टीवी पे ऐसे करके देख लें, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी तो आपको यार इतना टैलेंट सिखा रही हूँ। और जब आप लोग मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो आपसे सीख रही हैं, और कई मुझसे एज में बड़े होते हैं जो बेटा करके मुझे बोलते हैं, कई होते हैं जो मुझे आंटी बोलते हैं, यानी जो मुझसे इतने छोटे हैं, कई मुझे आप ही बोलते हैं, कई मुझे नौश बोलते हैं, मतलब हर एज के आप व्यूअर्स मुझे देख रहे होते हैं। तो आप में से कितना मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलता है तो मैं इस वजह से मेल्ट हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बात मानूं। लेकिन अभी जरूरी था कि मैं आपको अपने दिल की बात बताती कि यार चैनल के लिए करना जरूरी होता है, वरना मेहनत कर करके मेरा चैनल डाउन 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 होता जाएगा और मैं चैनल बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी फुली जरूरत नहीं रही है। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरा कि मेरी एक मेहनत, मेरा एक टैलेंट, मैं उसको फुल स्टॉप लगा दूंगी और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, सो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहूंगी और आपसे भी उम्मीद रखूंगी कि आप भी उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक पीस ऑफ एडवाइस है जो भी मेरे से एज वाइज छोटे हैं उनके लिए, पीस ऑफ एडवाइस है कि जिंदगी में चेंज को एक तो एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी में भी चेंज लाया करें। जब आपको लगे कि लाइफ स्टेगनेंट हो गई है, मतलब एक जगह रुक गई है और लाइफ में कुछ नया नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने से लाइफ बेहतर हो सकती है, तो एक्सपेरिमेंट करें, एंड से ना डरें, उसके बारे में सोचें जरूर कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है और उसका मार्जिन रखें कि अपना हद से ज्यादा नुकसान नहीं करें। अगर जैसे आपने बोला ना कि खामोश, हमें नहीं अच्छा लग रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा, उसमें ये भी कहने वाले बहुत थे कि मजा आ गया इस ब्लॉग को देख के, अच्छा लगा। तो मेरे पास ये 2-4 ही कमेंट्स काफी थे कि कहने वाले कि इस ब्लॉग को देखने का मजा आया है, और थोड़े से व्यूज भी थोड़े बहुत उतने ऊपर नीचे ही थे, तो मैंने कहा चलो व्यूज तो उतने ही मिले हैं, चलो ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहती। लेकिन अगर मैं देखती व्यूज मजीद डिक्लाइन हो गया तो मैं वापस उस वक्त अपने इस फॉर्मेट पे आ जाती जो मैं फिर से ऑलरेडी आ गई हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो है ना पगली रुलाएगी क्या वाला सीन कर दिया कि रुला दिया मुझे कि भाई हम सैड हो गए आपकी आवाज सुने बगैर। तो बहरहाल, लेकिन बहरहाल ये बोलना चाहूंगी कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स आप भी किया करें और अपनी मेहनत जो है एक तो अपने आप को सीधे रास्ते पे रखें। अब मुझे नहीं पता कि ये एड्स की वजह से भी बहुत लोग कहते हैं कि इनकम हलाल है हराम है, आई डोंट नो। आधे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये हराम है, आधे कहते हैं हलाल है, कि अल्लाह ताला फैसला करेंगे, अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है। हमें पता हमारी जिंदगी सुकून में है, हमारी जो है हम सोते सुकून से, उठते सुकून से, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ दिन ब दिन ऐसे रागिब हो रहे हैं कि हम ही नमाज पढ़ते हुए सजदों में जाता है तो सजदे से उठता नहीं है, सजदों में इतनी वो दुआएं करता है, लंबे लंबे उसके सजदे होते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट एल्स डू आई वांट इन लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं तो इतना हमारा प्लान बना पड़ा है कि दिसंबर में हमने इस्लामिक क्या क्या वीडियोस देखनी है, बच्चों को मैंने किन किन टॉपिक्स पे सिखाना है। अभी आगे हमारा प्लान बन रहा है कि इंशाल्लाह मिशारी का हम स्कूल चेंज करने वाले हैं और उसको एक ऐसे स्कूल में एडमिट कराने वाले हैं जिसमें कुरान हिफ्स होता है स्कूल टाइम में, क्योंकि अभी ये लोग 4 बजे तक आते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसे कुरान पाक हिफ्स करा सकें, बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। तो हम उसको ऐसे स्कूल में प्लान करा रहे हैं, तो आप दुआ करें कि हमारा वो प्लान कामयाब हो तो मिशारी कुरान पाक हिफ्स करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इनकम्स हराम होती हैं तो आप इस तरह से दुनिया में दीन को लेकर नहीं चल पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई इनकम हराम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता। बहरहाल ये अल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन जो भी हम कमा रहे हैं अपनी तरफ से यही सोच के कमा रहे हैं कि हम हलाल कमा रहे हैं, तो उसमें मैं अपने दायरे के अंदर रह के एक्सपेरिमेंट तो कर सकती हूँ ना। तो प्लीज मुझे वो राइट दें, मुझे वो हक दें कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं और उसको एक्सेप्ट करें। और प्लीज मेरी वीडियो को प्लीज शेयर किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स कर दिया करें। और आप में से कई लोग लिखते हैं कि अपने फेवरेट लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई करती है, नहीं ऐसा नहीं है। या तो कोई कमेंट मुझे एक्स्ट्रा फनी लग जाए या एक्स्ट्रा ही कोई इस तरह का लग जाए तो बीच में आके उसको रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज स्टार्ट में तो मैं सबको रिप्लाई करती होती हूँ। वो पूरा दिन पॉसिबल नहीं होता ना, आप अपने भी काम कर रहे होते हो, फिर अब ट्रेडिंग भी मैं करती हूँ तो ट्रेडिंग के आवर्स स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे तो मैं ट्रेडिंग की तरफ लग जाती हूँ, तो ये वजह है कि रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं पढ़ती जरूर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। और चले इंशाल्लाह आज तो यही वीडियो है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आवाज आएगी आपको, ठीक है, अल्लाह हाफिज।